अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को डिस्कस करेंगे, जो कि आर्डर 40 सीपीसी में डिफ़ाइन किया गया है। इसको देखेंगे कि ये रिसीवर कौन होता है, क्यों इसको कोर्ट अपॉइंट करती है, उसके बाद इसकी लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या हैं, अगर ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रिसीवर कौन होता है। अ रिसीवर इज़ अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू एडमिनिस्टर और मैनेज और टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन आ सूट। तो जब सिविल कोर्ट में एक सूट पेंडिंग होता है और उस पेंडिंग केस में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसको रिसीवर कहते हैं। अब देखते हैं कि जो सेक्शन 44 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें बताया गया है कि ये जो रिसीवर अपॉइंट करने की पावर है ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट कन्वीनियंट समझती है, ज़रूरी समझती है कि इस केस में इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए जो रिसीवर है उसको अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए अंडर सेक्शन 44 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक रिसीवर अपॉइंट करेगी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे। जो सेक्शन 94 सीपीसी है जो कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात करता है, इसका जो क्लास डी है इसमें भी बताया गया है कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकती है और उस रिसीवर की ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करवाने के लिए उस रिसीवर की प्रॉपर्टी को भी कोर्ट अटैच कर सकती है। तो ये जो सेक्शन 94 है इसका क्लास डी, यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की प्रोसीडिंग्स है ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं। अब जो अगली चीज़ है वो सेक्शन 51 सीपीसी जो कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करता है, उसका जो क्लास डी है उसमें बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए भी एक रिसीवर अपॉइंट कर सकती है अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। अब इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि रिसीवर क्यों अपॉइंट किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज टू द सूट एंड फॉर एंड ऑफ जस्टिस। तो जो पार्टीज टू द सूट हैं उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एंड ऑफ जस्टिस के लिए रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे, ताकि जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जब तक डिक्री पास नहीं हो जाती उस केस में, तो रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब जो आर्डर 40 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करता है, उसके रूल 1 को देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। जहाँ पे कोर्ट को ज़रूरी कोर्ट समझती है वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में बाय आर्डर। अब यहाँ पे भी ये चीज़ सामने आ गई कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि यहाँ मे का वर्ड यूज़ हुआ है। अब कोर्ट क्या क्या आर्डर पास कर सकती है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के हवाले से। सबसे पहली चीज़, अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिक्री। तो यहाँ से क्या चीज़ सामने आई कि कोर्ट एक डिक्री पास करने से पहले भी रिसीवर अपॉइंट कर सकती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, और अगर डिक्री पास हो गई है तो उसकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए भी एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। अब इसके क्लास बी में कह रहे हैं रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो दूसरा क्या कोर्ट आर्डर पास कर सकती है कि ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिस पे कोर्ट ने रिसीवर को अपॉइंट करना है, तो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिस पर्सन की कस्टडी में है उस पर्सन को रिमूव कर सकती है, उस पर्सन की कस्टडी से ये प्रॉपर्टी लेके। तो क्लास सी में कह रहे हैं कमिट द सेम टू द पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर। तो जिस पर्सन की कस्टडी में ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस पर्सन को रिमूव करके तो रिसीवर की कस्टडी में ये प्रॉपर्टी दे सकती है ये प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। आगे जो क्लास डी है उसमें रिसीवर की पावर्स के बारे में बात की गई है कि जो कोर्ट है वो रिसीवर को कुछ पावर्स कन्फर कर सकती है। अब ये पावर किस किस टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़,
confer upon the receiver all such powers as to bringing and defending suits। सबसे पहली पार क्या होगी कि अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी वो केस करना चाहता है कोर्ट में रिसीवर, तो उसके पास पार कोर्ट उसको पार कन्फर कर सकती है कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिस पे उसको रिसीवर अपॉइंट किया गया है वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट फाइल कर सकता है, या फिर अगर उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे कोई सूट फाइल हो गया तो उसको डिफेंड कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड इसकी पार है वो फॉर द रियलाइजेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी वो एक्शन लेना चाहता है वो ले सकता है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट देयर ऑफ, जो भी उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह आ रहा है, कोई प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, तो उसको कैसे उसने डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे उस रेंट को, प्रॉफिट को एडजस्ट वगैरह करना है, मैनेज करना है। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो कोर्ट है वो पार्ट्स कन्फर कर सकती है एक रिसीवर को। इन पार्ट्स के अलावा भी कोर्ट रिसीवर को जो ज़रूरी समझती है वो पार कन्फर कर सकती है। अब इसके क्लास 2 में कह रहे हैं नथिंग इन दिस रूल शैल ऑथराइज द कोर्ट टू रिमूव फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी एनी पर्सन होम एनी। अब इसमें कह रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है जिस पर्सन की कस्टडी में, जिस पर्सन की पोजेशन में ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस पर्सन को रिमूव करके तो उस पे रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पोजेशन में वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जिस पर्सन के अगेंस्ट ये जो पार्टीज टू द सूट है इनके पास कोई राइट नहीं है कि वो उस पर्सन को रिमूव करवा सके, तो फिर कोर्ट भी उस पर्सन को रिमूव नहीं कर सकती और उस पर्सन की जगह पे रिसीवर अपॉइंट नहीं कर सकती। इसका रूल 2 है, उसमें बताया गया है कि कोर्ट जो है वो कोर्ट बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर इस जो रिसीवर है इसके लिए एक अमाउंट फिक्स कर सकती है कि जो भी ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए रिनमरेशन का ऑर्डर पास कर सकती है कि फॉर एग्जांपल ये पे वगैरह ही होती है कि इसको ये प्रॉपर्टी मैनेज करने की इतनी जो है वो मंथली पे वगैरह मिलेगी, या इस तरह तरीके से जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उसके बदले में इसको इतनी अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। अब जो रूल 3 है उसमें इस रिसीवर की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि रिसीवर की ड्यूटीज़ क्या हैं। सबसे जो फर्स्ट इसकी ड्यूटी है, furnish such security as the court thinks fit duly to account for what he shall receive in respect of the property। तो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसको ये रिसीवर मैनेज कर रहा है, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, कोई रेंट वगैरह आ रहा है जो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अकाउंट्स वगैरह है, तो जो भी अमाउंट ये रिसीव कर रहा है रिसीवर, उन सारे अकाउंट्स की डिटेल वगैरह के रिगार्डिंग अगर कोर्ट उससे रिक्वायर करती है तो वो सिक्योरिटी फर्निश करेगा, ये इसकी ड्यूटी है। तो इसका क्लास 2 है, उसमें कह रहे हैं सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड्स एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। तो कोर्ट अगर इस रिसीवर के अकाउंट्स के बारे में डिटेल मांगती है तो ये ड्यूटी बाउंड है कि वो अपने अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह भी कोर्ट में सबमिट करवाएगा, जो कोर्ट टाइम प्रोवाइड करेगी उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। उसके बाद जो इसकी अगली ड्यूटी है, पे द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। तो उसकी तरफ जो ड्यू अमाउंट है वो अगर डायरेक्शन इशू करती है कोर्ट, तो वो ड्यू अमाउंट भी सबमिट करवाने का ड्यूटी बाउंड है। आगे जो उसकी अगली ड्यूटी है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं इसकी जो लास्ट ड्यूटी है, अगर इसके विलफुल डिफ़ॉल्ट की वजह से या फिर इसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिस पे इसको रिसीवर अपॉइंट किया गया है उसको अगर कोई किसी किस्म का प्रॉपर्टी को लॉस होता है, तो जो रिसीवर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस लॉस को पे करने का। जो अगला रूल है इसका, रूल 4, इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटी। इसमें बताया गया कि अगर रिसीवर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता, वो फेल हो जाता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कोर्ट किस तरीके से रिसीवर से उसकी ड्यूटीज़ इन्फोर्स करवा सकती है। तो सबसे पहली चीज़
where a receiver fails to submit his accounts at such period and in such form as the court directs. तो कोर्ट अगर उसको डायरेक्शन इशू करती है कि अपने अकाउंट्स की डिटेल्स कोर्ट में सबमिट करवाओ इतने टाइम के अंदर अंदर, और अगर ये अपने अकाउंट्स की डिटेल्स सबमिट नहीं करवाता कोर्ट में, तो फिर क्या होगा उसके बाद इसकी जो इसके क्लास बी में आगे कह रही हैं, फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अगर जो इसकी तरफ ड्यू अमाउंट थी वो कोर्ट ने अगर डायरेक्शन इशू की है कि कोर्ट में सबमिट करवाओ ड्यू अमाउंट रिगार्डिंग टू द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिस पे रिसीवर इसको अपॉइंट किया गया, और अगर वो नहीं करवाता, उसके बाद अगर लास्ट पे अगर वो विलफुल उसके विलफुल डिफ़ॉल्ट की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से अगर प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, किस तरीके का कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसमें आगे कह रहे हैं द कोर्ट में डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड। अब आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है, हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड एंड मे सेल सच प्रॉपर्टी। तो कोर्ट अगर ये जो ऊपर मैंने इसकी ड्यूटीज़ पढ़ी हैं अगर इनको परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकती है कि रिसीवर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, एंड मे अप्लाई द प्रोसीड्स टू मेक गुड एनी अमाउंट फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम हिम। और जो इसकी तरफ ड्यू अमाउंट है या फिर इसके विलफुल डिफ़ॉल्ट की वजह से जो प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, वो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करके उस लॉस को पूरा किया जाए। और लास्ट पे कह रहे हैं एंड शेल पे द बैलेंस टू द रिसीवर। और जो इसकी प्रॉपर्टी को सेल करके ये सारी अमाउंट को डिडक्ट करके तो जो बाकी अमाउंट बचेगी ये फिर रिसीवर को वापस कर दी जाएगी। लास्ट रूल है रूल 5, इसमें कह रहे हैं व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड रिसीवर। तो जो एक कलेक्टर है उसको कब रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, तो वेयर द प्रॉपर्टी इज़ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पे रेवेन्यू पे किया जा रहा है गवर्नमेंट को, तो उस पे कोर्ट जो है वो एक कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद द लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज़ बीन असाइंड और रिडीम्ड। तो ऐसी लैंड जिसका रेवेन्यू असाइन कर दिया गया किसी और पर्सन को, तो अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है दैट द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न्ड विल बी प्रोमोटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर। तो अगर कोर्ट ज़रूरी समझती है कि ऐसी जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टर सही तरीके से कर सकता है, तो फिर कोर्ट जो है वो कलेक्टर की कंसेंट के साथ उस कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का सारा कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।